हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लो कंटेंट बुक, हाई कंटेंट बुक और नो कंटेंट बुक में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नो कंटेंट बुक। तो इस केस में बुक के अंदर कुछ भी कंटेंट प्रेजेंट नहीं रहता। फॉर एग्जांपल सिर्फ लाइंस रहेंगी या कुछ कलरिंग करने के लिए कुछ इमेजेस रहेंगे, बट वर्डिंग के फॉर्मेट में इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। सो ये जो इस टाइप की जो बुक्स है आपको इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक्स मिलेंगी, देन कलरिंग बुक्स मिलेंगी जो कि किड्स के लिए बहुत सूटेबल रहती है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है इस केस में, पर इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना और रॉयल्टी वो इसमें ज़रा कम रहता है। इफ़ यू आर गोइंग विद दिस टाइप ऑफ बुक्स देन आपको मेक श्योर करना होगा कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वांटिटी सेल कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो वैसे भी कम है, तो आपको क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी टाइप की बुक है लो कंटेंट बुक। इस टाइप की बुक्स में कंटेंट जो है थोड़ा थोड़ा सा रहता है और कुछ ब्लैंक लाइंस वगैरह रहेंगी जिसमें कस्टमर कुछ भी लिख सकता है। फॉर एग्जांपल जर्नल्स कि उसमें कुछ उसमें लिखना वगैरह होता है, जैसे कि एंजाइटी जर्नल्स कि सम डॉक्टर्स एक्चुअली रिकमेंड देयर पेशेंट्स टू जस्ट राइट डाउन वट एवर इट कम्स इन हिज माइंड। तो इस टाइप के जो पेशेंट्स हैं वो एंजाइटी जनरल्स वगैरह परचेस करते हैं। तो बहुत सारे टाइप से जनरल्स रहते हैं। देन कुक बुक्स रहते हैं। कुक बुक्स में फॉर एग्जांपल रेसिपी रहेगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। किसी को अगर हाई प्रोटीन रेसिपी चाहिए तो आप बुक बना सकते हो जिसमें आप मल्टीपल रेसिपीज प्रोवाइड करेंगे, नियर अबाउट 30-40, और उसमें आप बताएंगे कि कैसी एक पर्टिकुलर डिश आप बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती है। जैसे आप निच डाउन करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएगी और इसका डिमांड बहुत हाई रहता है। थर्ड वन इज हाई कंटेंट बुक्स। तो इस केस में बुक के अंदर बहुत सारा कंटेंट रहता है। तो बुक का साइज वेरी करेगा 100 पेजेस से 500 पेजेस तक, नियर अबाउट। बट आई मोस्टली रिकमेंड टू कीप योर बुक साइज विद इन 120 to 150 पेजेस ओनली, बिकॉज आपका जब बुक का साइज कम रहेगा तो प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी और अल्टीमेटली आपकी रॉयल्टी बढ़ जाएगी। ओके, अगर आप 10 से 15 या 15 से 20 तक आप अगर इसको सेल करते हो तो प्रिंटिंग कॉस्ट तो वैसे भी कम ही रहने वाली है, पर जो भी रहेगा उसके ऊपर वो आपकी रॉयल्टी रहेगी। तो इफ़ यू आर गोइंग विद दिस हाई क्वांटिटी बुक देन मेक श्योर कि आपका जो बुक साइज है वो कम से कम रहे, पर बहुत ही कम नहीं रखना। 120 to 150 पेजेस इज आइडल इन दिस केस। ओके, और इस केस में कंपटीशन तो कम रहता है, पर आपको कुछ ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। इस केस में आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और उसका प्रॉब्लम क्या है, और आप उस प्रॉब्लम को इजीली कैसा सॉल्व कर सकते हो। ओके, इस केस में राइटिंग तो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, देन फॉर्मेटिंग भी करनी पड़ेगी। बट सिंस वी आर इन AI एज वी कैन यूज डिफरेंट AI टूल्स एंड वी विल टॉक अबाउट दिस टूल्स लेटर ऑन। ओके, तो लेट्स सी इसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। दिस इज हायरार्की। तो इस केस में बॉटम में आप पाएंगे कि नो कंटेंट बुक्स है, जिसमें कंपटीशन तो हाई रहता है, क्योंकि दिस टाइप्स ऑफ बुक्स आर वेरी लाइक इजी टू मेक। आप बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स है उसको यूज़ करके आप डायरेक्टली बना सकते हो विद इन अ डे। बहुत सिंपल रहता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको ट्राई करते हैं। कंपटीशन बहुत हाई है, पर और इसलिए इसका प्रॉफिट मार्जिन भी कम है। दूसरा आएगा लो कंटेंट बुक्स। इस केस में रॉयल्टी थोड़ी अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू नो कंटेंट बुक्स, क्योंकि इसमें कुछ कुक्स बुक रहेगी, देन जर्नल्स वगैरह रहेगा। मैं एक केस स्टडी करूँगा। एक मैंने लो कंटेंट बुक देखी थी, जर्नल्स टू मेंटेन व्हीकल्स मेंटेनेंस। तो उसमें आप व्हीकल का मेंटेनेंस कब हुआ, उसमें से क्या कौन सा पार्ट चेंज हुआ, ऑयल कब चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए एक जर्नल था। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और वो बहुत साल से सेल हो रहा है, कंटिन्यूसली सेल हो रहा है। आई नियर अबाउट जब मैंने एनालिसिस किया था तो उसका रॉयल्टी मंथली आई थिंक 2.5 lakhs था मंथली। तो एक बुक से आप 2 लाख तक इजीली अर्न कर सकते हो। और इसमें बट
थोड़ा रिसर्च लगेगा, टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छी सी बुक फॉर्मेट करनी पड़ेगी, कवर जो है उसका अट्रैक्टिव आपको बनाना पड़ेगा, तभी प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसके बाद है हाई कंटेंट बुक्स। इसमें कंपटीशन ऑलवेज लो ही रहेगा, बिकॉज देर आर मल्टीपल टॉपिक्स यू कैन पब्लिश बुक ऑन। प्रॉफिट भी इसमें हाई रहता है। But if you are a beginner and you want to learn Amazon KDP, then I suggest you to just go with the low content books or no content books. So आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि exactly Amazon KDP कैसा काम करता है। उसके बाद you can switch to high content books। तो जो क्वालिटी आपको समझ में आ गई कि आपको किस टाइप की क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो आप इजीली मेंटेन कर पाओगे। एंड आई डोंट रिकमेंड टू पब्लिश हंड्रेड्स ऑफ बुक्स इन अमेज़ॉन। आपको जस्ट स्लोली स्टार्ट करना है। आपको पहला बुक पब्लिश करने के बाद देखना है कि ये परफॉर्म कैसे कर रहा है। उसके बाद उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी है, आपको रिव्यूज़ बढ़ाने हैं, क्योंकि इस टाइप के ऑनलाइन बिजनेसेस में रिव्यूज़ मैटर करते हैं। आप अगर कौन सी भी चीज़ ऑनलाइन परचेस करना चाहे तो पहला आप रिव्यू ही चेक करते हो, गो थ्रू करते हो, और उसके बाद ही आप डिसीजन लेते हो। तो रिव्यूज़ इसमें बहुत मैटर करता है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप रिव्यूज़ वगैरह कैसे कलेक्ट कर सकते हो। तो बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स, स्टार्ट सिंपल। एज आई सेड अर्लियर कि आपको लो कंटेंट और नो कंटेंट बुक से स्टार्ट करना है। एटलीस्ट आपको एक बुक तो पब्लिश करनी है लो और नो कंटेंट में, तो आपको समझ में आएगा कि पेजेस कैसे मेंटेन करने हैं, फॉर्मेटिंग क्या रहती है, कवर कैसा आप डिज़ाइन कर सकते हैं, देन पब्लिशिंग कैसे कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आएगी। देन आपको उसमें से सीखना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर एक आपकी बुक पिक कर गई तो उसमें एग्जैक्टली क्या है और मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। उसके बाद आपको स्किल्स इम्प्रूव करनी है। आपको देखना है कि आप एक बुक को बेहतर कैसे बना सकते हो। उसके बाद अगर एक बुक चल गई तो आप दूसरी बुक कैसे चला सकते हो और उसको प्रॉफिटेबली कैसे रन कर सकते हो। और उसको ये जो आपने बिजनेस बनाया है, तो इसको आप एज अ बिजनेस सीरियसली कैसे कर सकते हो और ग्रेजुअली इम्प्रूव कर सकते हो, ये सारी आपको चीज़ें इसमें सीखनी है। तो जर्नी ये शॉर्ट टर्म नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक डैशबोर्ड दिखाया कि मैंने 2021 में चालू किया था, तब से आज तक कंसिस्टेंटली इनकम मिल रहा है। तो ये ऐसा बिजनेस है कि इट कैन एक्ट एज अ योर सेकेंड सैलरी। और इसमें आपको एग्जैक्टली 28th ऑफ एवरी मंथ आपको सैलरी मिल जाती है अमेजोन की तरफ से। सो इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशन, देन दिस ऑनलाइन बिजनेस विल हेल्प यू टू गेट अनदर सैलरी। ओके, बट इसमें टाइम लगेगा, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी। एंड सिंस यू आर हियर, आई विल बी कंटिन्यूसली शेयरिंग सम टिप्स सो यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। देन जो भी बिगिनर्स है वो इनिशियली क्या करता है कि कॉपी करने का ट्राई करेगा, कि इसमें से अगर एक बुक अच्छी से चल रही तो वो क्या करेगा, उसी को कॉपी करेगा और पब्लिश करेगा। पर ये चीज़ें इसमें नहीं चलती। अमेजोन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर क्वालिटी, और वो डायरेक्टली आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। और एक बार अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो बाद में आपके पास चांस ही नहीं रहता दूसरा अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो मेक श्योर योर बुक शुड बी यूनिक। उसके बाद कवर जो है उसके ऊपर आपको ध्यान ध्यान देना है, और उसको जितना अट्रैक्टिव कर सकते हो उतना अट्रैक्टिव करना है। सो उसका जो कवर जो है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन रहता है, इसलिए आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा, कीवर्ड रिसर्च। एज आई सेड अर्लियर कि कीवर्ड रिसर्च मैटर करता है कि कस्टमर एग्जैक्टली क्या सर्च करता है, और आपके बुक में वो किधर आपको इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तीसरा, स्पैम पब्लिशिंग। कि इसमें लोग कुछ भी स्पैम करते हैं, कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर बुक एक कैटेगरी को अगर सपोर्ट नहीं करता और उसको दूसरी कैटेगरी में अगर डाला जाता है कि जस्ट टू पंप अप इट्स लाइक सेल एंड मेक इट बेस्ट सेलर, तो ये स्पैम आपने आपको जस्ट अवॉइड करना है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है व्हेन यू स्टार्ट दिस बिजनेस। ओके, so that's it for today. Thank you and see you in the next video.